अक्सर कई फिल्मों को श्रापित मान लिया जाता है। इन फिल्मों के बनते वक्त कई ऐसी चीजें और दुर्घटनाएं होते हैं जिनसे ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति ये नहीं चाहती कि ये फिल्में बने। हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जो अपने श्राप और मनहूसियत के लिए बदनाम हैं। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही 3 श्रापित फिल्मों और उनके पीछे की मनहूस कहानी को जानेंगे। द एग्जॉर्सिस्ट। साल 1973 में आई द एग्जॉर्सिस्ट मूवी अब तक की सबसे खतरनाक और भूतिया फिल्मों में से एक है। यह फिल्म एक नोवेल पर आधारित थी जिसमें सच्ची घटनाओं को दर्शाया गया था। इस फिल्म में एक बच्ची पर हुए शैतानी घटनाओं को दिखाया गया था और यह फिल्म इतनी डरावनी थी कि लोग आज भी इसे देखकर डर जाते हैं। जब इस फिल्म को बनाया जा रहा था तब कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिनसे ऐसा लगता है मानो कोई शैतानी ताकत नहीं चाहती कि यह फिल्म बने। इस फिल्म के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद ही इस फिल्म के एक्टर जैक मैकगोन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस फिल्म के एक दृश्य की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस एलन बर्स्टीन का एक्सीडेंट हो गया था जिससे उन्हें हमेशा के लिए रीढ़ की हड्डी में एक गंभीर चोट पहुंची थी। एलन के इस एक्सीडेंट और उनके दर्द भरी चीख को इस फिल्म में उसी तरह यूज किया गया है जिससे यह दृश्य और भी दर्दनाक बन जाता है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही फिल्म के पूरे सेट पर आग लग गई थी। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस बेडरूम में इस फिल्म के मुख्य किरदार पर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को फिल्माया जा रहा था उस पूरे बेडरूम और वहां मौजूद किरदारों को आज तक नहीं आई थी। जिस वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने इस फिल्म में रेगन के शैतान को आवाज दी थी उनके बेटे ने अपनी ही पत्नी और बच्चे की हत्या कर दिया था और इसी तरह की घटनाओं के चलते इस मूवी के बनने के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी। द कॉन्जरिंग। साल 2013 में द कॉन्जरिंग एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में 1971 में पेरॉन फैमिली के साथ हुए एक सच्ची शैतानी घटना को दर्शाया गया था। इस फिल्म को बनाते वक्त कई ऐसी घटनाएं घटी जो इस फिल्म के श्रापित होने की तरफ इशारे कर रही थी और इन्हीं घटनाओं के चलते इस फिल्म के क्रू मेंबर्स और कास्ट में इस फिल्म को बनाने का डर बैठ गया था और इसी डर के चलते कई लोगों ने इस फिल्म में काम करने से भी मना कर दिया था। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने पर जब पहली बार पेरॉन फैमिली को इस फिल्म के सेट पर बुलाया गया तो पूरे पेरॉन फैमिली को सेट पर एक अजीब से डरावना अनुभव हुआ। पेरॉन फैमिली की मुख्य सदस्य मिसेस पेरॉन की तबीयत सेट पर कुछ इस तरह खराब होने लगी मानो उन पर वापस फिर एक बार कोई शैतानी शक्ति हावी हो रही हो। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही जिस होटल में फिल्म के क्रू मेंबर्स और कास्ट रुके हुए थे उस होटल में अचानक से आग लग गई थी। पर खुशनसीबी के चलते फिल्म के सारे मेंबर्स इस आग की चपेट में आने से बच गए। इस मूवी के स्क्रिप्ट को लिखते समय जब भी स्क्रीन राइटर और लॉरेन वॉरेन कॉल पर बात करते तो उन्हें हमेशा कॉल पर बात करते वक्त एक अजीब सा डिस्टर्बेंस सुनाई देता और अक्सर उनके बीच होने वाले ये कॉल कनेक्शंस भी ऑटोमेटिक डेड हो जाते। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने अपने साथ हुए एक डरा देने वाली घटना का अनुभव बताते हुए कहा कि जब वे एक रात अपने कमरे में बैठकर इस फिल्म पर काम कर रहे थे तभी अचानक से उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। जब वे बाहर जाकर अपने कुत्ते को देखे तो उनका कुत्ता एक ही तरफ एकटक देखकर भौंक रहा था। उस कुत्ते के हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अदृश्य साया की तरफ देखकर भौंक रहा हो। जेम्स ने बताया कि वह इस घटना से काफी डर गए थे और इस घटना के बाद से ही उन्हें अपने घर में किसी के होने और डरावनी आवाजें आने का एहसास होने लगा था। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस वेरा फर्मिगा ने एक इंटरव्यू में अपने साथ हुए एक डरावनी घटना को बताते हुए कहा कि एक सुबह जब वह सोकर उठी और अपने लैपटॉप को चालू किया तो उनके लैपटॉप की स्क्रीन पर किसी के पंजों के निशान मौजूद थे। पर वेरा ने बताया कि उनके लैपटॉप को उनके अलावा और कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था और इसी बात से वे काफी डर गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर पंजों के निशान दिखने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें बिल्कुल उसी तरह के पंजों के निशान अपने जांघों पर भी दिखाई दिए। इसी के साथ वेरा ने बताया कि जब भी वह इस मूवी के स्क्रिप्ट को पढ़ती थी तो स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए वे काफी डिस्टर्ब महसूस करती थी और इसीलिए उन्होंने स्क्रिप्ट को घर ले जाकर अकेले पढ़ने से भी मना कर दिया था। इन सारी घटनाओं के बाद भी यह मूवी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई और सिनेमा घरों में भी लोगों ने इस मूवी को काफी पसंद किया और इसी के साथ ही यह मूवी श्रापित मूवीज की लिस्ट में शामिल हो गई। द ओमेन। भूतिया फिल्मी जगत में द ओमेन से ज्यादा श्रापित और मनहूस फिल्म शायद ही कोई हो। जितनी डरावनी यह फिल्म थी उससे कई ज्यादा भयानक इस फिल्म के पर्दे के पीछे की कहानी है। द ओमेन साल 1976 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के शूटिंग शुरू होने के कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म के एक्टर ग्रेगरी पेक के बेटे ने सुसाइड कर लिया। फिल्म के एक्टर और स्क्रीन राइटर ने अलग अलग जगह से यूके के लिए फ्लाइट ली पर दोनों ही प्लेनों पर बिजली गिर गई और दोनों ही प्लेन क्रैश हो गए। जिस होटल में इस फिल्म के प्रोड्यूसर रुके हुए थे उस होटल में बम ब्लास्ट हुआ। फिल्म के कास्ट और क्रू मेंबर्स जिस रेस्टोरेंट में जा रहे थे उस रेस्टोरेंट में भी बम ब्लास्ट हो गया और खुशनसीबी से सारे क्रू मेंबर्स बच गए। शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें सवार सारे क्रू मेंबर्स मारे गए।
इस फिल्म के डायरेक्टर द्वारा कुछ एरियल फुटेजेस कैप्चर करने के लिए एक प्राइवेट जेट को बुक किया गया, पर उस दिन उस कंपनी के सारे प्राइवेट जेट्स बुक थे, जिसकी वजह से डायरेक्टर ने एरियल फुटेज लेने का यह प्लान अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि डायरेक्टर जिस प्राइवेट जेट को बुक करना चाहते थे वह प्राइवेट जेट एक फ्लाइट के दौरान उसी दिन एक कार पर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से जेट में मौजूद पायलट की मौके पर मौत हो गई। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस कार पर वह जेट क्रैश हुआ था उस कार में मौजूद लोग उसी पायलट के परिवार वाले थे, और वो भी इस एक्सीडेंट में मारे गए। जिस सेंचुरी में इस फिल्म के जानवरों वाले दृश्य को फिल्माया गया था, उस सेंचुरी के एक कर्मचारी जो कि जानवरों की देखरेख करने का काम करता था, उस पर एक शेर ने हमला कर दिया और वो भी मारा गया। इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट डिजाइनर जॉन रिचर्डसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठकर बेल्जियम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनके कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के चलते जॉन रिचर्डसन घायल हुए, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड मौके पर ही मारी गई और एक्सीडेंट वाली जगह पर ही उनकी गर्लफ्रेंड का सर कटकर अलग हो गया था। और ऐसा ही एक सीन हमें इस मूवी में भी देखने मिलता है। इस एक्सीडेंट के बाद रिचर्डसन ने अपने इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दिया था जिसे सुनने के बाद सभी चौंक गए थे। रिचर्डसन ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद जब उनकी आंखें खुली तो जिस जगह पर वो पड़े हुए थे उनके सामने ही रोड पर एक साइन बोर्ड मौजूद था, जो साइन बोर्ड कुछ इस तरह था: ओमेन 66.6 किलोमीटर अवे। यह ओमेन नाम का शहर डच में ही मौजूद है, और इस नाम को सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे। दोस्तों, ये थी अब तक की 3 श्रापित फिल्मों की एक अजीब दास्तां। हॉलीवुड में इनके अलावा कई और भी फिल्में मौजूद हैं जिनके पीछे भी ऐसी ही श्रापित कहानियां मौजूद है। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली वीडियो इसके अगले पार्ट पर ही होगी।